क्या मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी और बिहार, यूपी समेत तमाम राज्यों से महाराष्ट्र आए लोगों के साथ बदतमीजी ठाकरे परिवार को भारी पड़ गई? जो ठाकरे परिवार मराठी वोटर्स के दम पर सीना ठोंककर पूरे महाराष्ट्र में अपने दबदबे का दावा करता था, क्या गैर मराठी वोटर्स ने मिलकर इस दबदबे की बैंड बजा दी? मराठी वोटर्स के नाम पर ठाकरे परिवार और उद्धव की शिवसेना ने गैर मराठियों के साथ जो बर्ताव किया, क्या बीएमसी चुनाव के नतीजे उसी का अंजाम है? और फिर शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी ने कैसे उद्धव और राज ठाकरे के मराठी वोटों में भी सेंध लगा दी? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएमसी चुनाव नतीजों में बीजेपी गठबंधन की धुआंधार जीत के बाद देश की सबसे अमीर नगरपालिका से ठाकरे परिवार का वजूद खत्म हो गया। यह हार ठाकरे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्यों है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीएमसी का बजट देश के कुछ राज्यों से भी बड़ा है। बीएमसी पर जिसका कब्जा हो जाता है उसे मुंबई का किंग कहा जाता है। 25 सालों से इस वर्चस्व को बनाए बैठा ठाकरे परिवार अब बीजेपी गठबंधन के आगे धराशायी हो गया और 45 सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी यहां किंग बनकर उभरी, जिसके बाद से सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर ठाकरे परिवार के गढ़ में बीजेपी ने कैसे ठाकरे ब्रदर्स की पुंगी बजा दी और इस जीत के पीछे तमिलनाडु की रसमलाई का बड़ा रोल क्यों बताया जा रहा है? आखिर क्या है वजह? आइए जानते हैं। पिछले चुनाव नतीजे और बीजेपी की आंधी को देखते हुए 20 साल बाद बीएमसी चुनाव ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आने पर मजबूर कर दिया, जिससे कि बटे हुए मराठी वोटर्स को साथ लाया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस जीत के साथ बीजेपी ने ठाकरे परिवार को वहां चोट मारी जहां से उनकी सियासत की शुरुआत हुई। अब यह समझिए कि किन वोटर्स ने किसे सबसे ज्यादा वोट किया, जहां से यह सारा खेल पलट गया। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार मराठाओं की राजनीति करने वाली उद्धव की शिवसेना और सहयोगियों को इस समुदाय के सबसे ज्यादा वोट मिले। सर्वे के मुताबिक 49% मराठी वोटर्स ने उद्धव ठाकरे गठबंधन के पक्ष में वोट किया, जबकि बीजेपी गठबंधन को 30% मराठियों ने वोट दिया। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी को सिर्फ 8% मराठी वोटरों का वोट मिला और जबकि मराठी वोटर्स के अलावा ठाकरे ब्रदर्स को सबसे ज्यादा मुसलमानों ने वोट किया। सर्वे के मुताबिक करीब 28% मुसलमानों ने ठाकरे ब्रदर्स को वोट किया, हालांकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा मुसलमानों ने वोट किया। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 41% मुस्लिम वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को मात्र 12% मुस्लिम वोट मिले। यहां बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका था कि सिर्फ मराठी वोटर्स के भरोसे बात नहीं बनेगी, इसलिए बीजेपी ने गैर मराठी वोटर्स पर पूरा फोकस किया और यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से आए उन लोगों को अपने पाले में लाने का काम किया जो महाराष्ट्र में भाषा और प्रांत का शिकार हो रहे थे, जिनके साथ उद्धव की शिवसेना मराठी भाषा को लेकर बदतमीजी कर रही थी। ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा मिला। वहीं उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मतदाताओं ने भी बीजेपी गठबंधन को खुलकर वोट किया। अब यह समझिए कि दक्षिण भारतीय वोटरों ने ठाकरे ब्रदर्स की पुंगी कैसे बजाई। उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे ने मराठी मानुस की बात करके इस समुदाय पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। 1966 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना ही एक तरह से मुंबई में दक्षिण भारतीयों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए की थी। इसके लिए उनका एक नारा उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी काफी प्रभावशाली साबित हुआ। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा तमिल ही रहे। बाद में दक्षिण भारतीयों की तुलना में उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन आज भी एक अच्छी खासी दक्षिण भारतीय आबादी मुंबई में है और सर्वे से पता चलता है कि उन्होंने ठाकरे परिवार की पुंगी बजाने में बड़ी भूमिका निभाई। सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 68% उत्तर भारतीय और 61% दक्षिण भारतीयों ने वोट किया, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 19% उत्तर भारतीय और 21% दक्षिण भारतीयों के ही वोट मिले। वहीं कांग्रेस के खाते में 2% और 8% के करीब वोट आए। यहीं पर ठाकरे बंधुओं का बेड़ा गर्क हो गया। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के प्रति नफरती बयानों के लिए कुख्यात रहे, तो दक्षिण भारतीयों के विरोध से ठाकरे परिवार की राजनीति ही शुरू हुई थी और अब यही नफरती बयान और मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी भारी पड़ी। अब इस मामले में तमिलनाडु की रसमलाई का खेल क्या है वो भी समझिए।
दरअसल दक्षिण भारतीय वोटरों और खासकर तमिलनाडु के मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीएमसी चुनाव प्रचार में बीजेपी ने चेन्नई से अपने लोकप्रिय नेता और पूर्व आईपीएस के अन्नामलई को उतारा था। नतीजे बताते हैं कि सायन, धारावी जैसे दक्षिण भारतीयों के प्रभाव वाले जिन इलाकों में उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया, वहां सत्ताधारी गठबंधन को अच्छी सफलता मिली, जबकि अन्नामलई राज ठाकरे के निशाने पर थे। अब सवाल यही है कि बीएमसी में बीजेपी की जीत पर लोग राज ठाकरे को रसमलाई क्यों खिला रहे हैं और इसमें बीजेपी नेता अन्नामलई का एंगल क्या है। दरअसल ये पूरा विवाद अन्नामलई के मुंबई में दिए एक भाषण से और इसके बाद राज ठाकरे की प्रतिक्रिया से जुड़ा है। तमिलनाडु के बीजेपी नेता के अन्नामलई ने एक चुनावी जनसभा में मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय शहर बताया और कहा कि यह सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया का है। इस बयान पर राज ठाकरे ने तीखा हमला बोला था। उन्होंने अन्नामलई का नाम घुमाकर रसमलाई कहकर मजाक उड़ाया और कहा कि तमिलनाडु से एक रसमलाई मुंबई आया है, तुम्हारा यहां क्या कनेक्शन है, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी, ये नारा दिया। जिसके बाद में अन्नामलई ने जवाब में इसे तमिलों का अपमान बताया और चुनौती दी कि वो मुंबई जरूर आएंगे, टांग काट कर दिखा दो। ये जुबानी जंग बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता वर्सेस राष्ट्रीय नजरिए के मुद्दे को गरमा गई और इसके बाद अब नतीजे कुछ ऐसे हुए जिसमें ठाकरे परिवार पूरी तरह से साफ हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।